भक्तों की कथाओं में आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की पहली कथा महर्षि कश्यप की और दूसरी महर्षि कपिल की है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। समस्त लोकों के पिता में भगवान ब्रह्मा ने ही इस चराचर सृष्टि को उत्पन्न किया है। सृष्टि की इच्छा से उन्होंने 6 मानसिक पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह और क्रतु हैं। मारीचि के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया। उनके नाम अदिति, दिति, दनु, काला, दनायु, सिंगिका, क्रोधा, प्राधा, विश्वा, विनिता, कपिला, मनु और कद्रु हैं। इन सब की इतनी संतानें हुईं कि उन्हीं से संपूर्ण सृष्टि भर गई। अदिति से समस्त देवता और 12 आदित्य हुए। सभी दैत्य दिति के पुत्र हैं। दनु के दानव हुए, काला और दनायु के भी दानव ही हुए। सिंगिका से सिंह, व्याघ्र आदि हुए। क्रोधा के क्रोध करने वाले असुर हुए। विनिता के अरुण, गरुड़ आदि 6 पुत्र हुए। कद्रु के सर्प और नाग हुए। मनु से समस्त मनुष्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार समस्त स्थावर जंगम, पशु पक्षी, देवता, दैत्य, मनुष्य हम सब सगे भाई हैं। एक कश्यप भगवान की ही हम संतान हैं। वृक्ष, पशु, पक्षी हम सब कश्यप गोत्री ही हैं। इन 13 कन्याओं में अदिति भगवान कश्यप की सबसे प्यारी पत्नी थी। उन्हीं से इंद्रादि समस्त देवता हुए और भगवान वामन ने भी इन्हीं के यहाँ अवतार लिया। इनका तप अनंत है, इनकी भगवत भक्ति अटूट है। ये दंपत्ति भगवान के परम प्रिय हैं। 3 बार भगवान ने इनके घर में अवतार लिया। अदिति और कश्यप के महातप के प्रभाव से ही जीवों को निर्गुण भगवान के सगुण रूप में दर्शन हो सके। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब वर दीना। भगवान जिनके पुत्र बने उनके विषय में अधिक क्या कहा जा सकता है। यहाँ उनके संबंध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ये महानुभाव अपने भक्ति बल से भगवान को निर्गुण से सगुण साकार बनाने वाले हैं तथा हम सब जीवों के आदि पिता हैं। मेरी दूसरी कथा महर्षि कपिल की है। भगवान ही इस सृष्टि के आदि कारण हैं। वे सर्वेश्वर अपने संकल्प से ही इस जगत का विस्तार करते हैं और फिर वे सर्वशक्तिमान इसका पालन भी करते हैं। जीवों के कल्याण के लिए वे दयामय विभिन्न रूप धारण करके जगत में आते हैं। वे ही परम प्रभु मनु एवं प्रजापति रूप से जगत के प्राणियों का पालन करते हैं। वे उदारचित ही ऋषि और योगेश्वर रूप से इस भवसागर के पार होने का मार्ग बतलाते हैं और उस पर स्वयं चलकर आदर्श रखते हैं संसार के लिए। उन लीलामय की इस विश्व लीला का तात्पर्य ही है कि अनादिकाल से माया मोहित त्रिताप तप्त जीव उन दया धाम आनंद सागर को प्राप्त कर लें। अतः वे प्राणियों के जीवन का ही रक्षण नहीं करते, उन प्राणियों के कल्याण के साधनों का भी वे रक्षण करते हैं। ज्ञान एवं साधनों की परंपरा वे अपने उपदेशों से विस्तृत करते हैं और अपने तप से फिर उसकी रक्षा करते हैं। श्री नर नारायण, कपिल, व्यास आदि भगवान के ऐसे ही अवतार स्वरूप हैं। तत्व ज्ञान का प्राणियों को उपदेश करने के लिए सृष्टि के प्रारंभिक पाद्मकल्प के स्वयंभुव मंवंतर में ही प्रजापति कर्दम के यहाँ उनकी पत्नी देवहूति से भगवान ने कपिल रूप में अवतार ग्रहण किया। अपनी माता देवहूति को भगवान ने सर्वप्रथम तत्व ज्ञान एवं भक्ति का उपदेश किया। मृत्युलोक में परम विरक्ता वे मनुपुत्री देवहूति जी ही सर्वप्रथम भागवत ज्ञान की अधिकारिणी हुई और उसे प्राप्त करके उनका स्थूल देह भी दिव्य हो गया। जब देवहूति जी भगवान कपिल द्वारा उपदेश किए भागवत ज्ञान में चित्त को एक करके सिद्धावस्था को प्राप्त हो गईं, तब उन्हें पता तक नहीं चला कि उनका शरीर कब गिर गया। उनका वह पावन देह द्रव होकर सरिता बन गया
और अब प्राणियों के लिए वह तीर्थ है। माता को भगवान कपिल ने जिस ज्ञान का उपदेश किया उसका बड़ा सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में है। वह इस प्रकार है। ज्ञान के लिए आवश्यक है कि प्राणी के मन में संसार के समस्त भोगों से वैराग्य हो। इस देह में हड्डी, मज्जा, मांस, रक्त आदि अपवित्र वस्तुओं को छोड़कर और तो कुछ है नहीं। ऐसे घृणित देह में आसक्त होकर प्राणी नाना प्रकार के अनर्थ करता है। फल यह होता है कि बड़े कष्ट से उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु के पश्चात यमदूत उसे नाना प्रकार की भीषण यातनाएं देते हैं। अनेक नरकों में सहस्रों वर्ष तक वह भयंकर कष्ट भोगता है। कदाचित भगवान की कृपा से ही वह इस लोक में मनुष्य योनि में आ पाता है। यहाँ भी गर्भ में दुख ही दुख है। बाल्यकाल पराधीनता, विवशता के कष्टों से भरा है और युवावस्था में काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य को अंधा कर देते हैं। वह नाना चिंताओं में बराबर जलता रहता है। वृद्धावस्था तो दुख रूप है ही। इस प्रकार यह समस्त जीवन क्लेशपूर्ण है। जब बराबर विचार करने से, सत्कर्मों के पुण्य प्रभाव से वैराग्य का चित्त में उदय होता है, तब मनुष्य इस संसार के दुख को समझ पाता है। भगवान के चरणों में अनुराग होने से, भगवान के नाम का जप, उनकी मंगलमयी लीलाओं का ध्यान, उनके दिव्य गुणों का कीर्तन करने से हृदय शुद्ध होता है। निष्काम भक्ति के द्वारा भगवान में चित्त को लगाए रखने से जीव को बंधन में रखने वाले 5 कोष स्वयं धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। भक्ति से निर्मल चित्त में ही ज्ञान का उदय होता है। बिना भगवान की शरण लिए हृदय शुद्ध नहीं होता। अतः मनुष्य को बड़ी सावधानी से संसार के दुख रूप भोगों से मन को हटाकर भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। यह भगवान कपिल के उपदेश का बहुत ही संक्षिप्त तात्पर्य है। माता को उपदेश देकर कपिल जी आज जहां गंगा सागर संगम है वहां चले गए। समुद्र ने उन्हें स्थान दिया। सागर के भीतर वे अब तक तपस्या कर रहे हैं। भगवान कपिल भागवत धर्म के मुख्य 12 आचार्यों में है। निरीश्वर सांख्य तो पीछे के तर्क प्रधान लोगों की कल्पना है। भगवान तो अपने तप और संकल्प से विश्व की ज्ञान परंपरा की रक्षा करते हुए स्थित हैं। अनेक अधिकारी साधक अनेक युगों में भगवान के दर्शन और उपदेश पाकर कृतार्थ हुए हैं।